अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज करने लगे हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, हमारे पास log ऑफ एक्स दिया गया इक्वल्स टू अमाउंट्स हैं और हमने इसको सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम एंटी लोगारिथम का टेबल यूज़ करेंगे जो कि हमारी बुक के लास्ट में दिया गया है। चलें अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आगे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जहाँ पे हमें दिया log ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0.0065। हम पहले अपना क्वेश्चन राइट करेंगे। log ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0.0065। हम यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हम एंटीलॉग लेने लगे हैं दोनों साइड्स पे। एंटीलॉग ऑफ log ऑफ एक्स, एंटीलॉग ऑफ 0.0065। ठीक है, ये जो एंटीलॉग है ये लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा x इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ 0.0065। अच्छा, अब हम इसमें भी एंटीलॉग का टेबल यूज़ करेंगे। एंटीलॉग का टेबल यूज़ करने के लिए सेम जैसे हमने लास्ट टाइम लोगारिथम का टेबल यूज़ करना सीखा था, आज हम एंटीलॉग का लोगारिथम टेबल यूज़ करना सीखेंगे। चलें अपने टेबल की तरफ चलते हैं जी। तो देखें, ये हम अपना एंटी लोगारिथम के टेबल पे आ गए हैं। हमारे पास वैल्यू है 0.0065, यानी पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यूज़ हैं उसको देखना है। अब ये देखें 0.00 था, तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ ये पॉइंट्स में है। पॉइंट्स के बाद वाली ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा 0.03, 0.02, 0.01 और ये 0.00। अब 0.00 यानी फर्स्ट टू वैल्यूज़ को हम पहले 6 वाली लाइन में देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू 1014 और अब उसको मेन डिफरेंसेस में 5 वाली लाइन में देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1। ठीक है, 0.006 था, 6 वाली में देखा एंड देन 5, यानी कि इस लाइन में हमारे 6 पे इंटरसेक्ट होकर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 1014 और ये आ रही है 1। तो हम इसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा वैल्यू बन जाएगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो हमने देखा कि एंटीलॉग में हमारे पास दो वैल्यूज आई हैं, 6 के डिफरेंस में हमारे पास आई थी 1014 और हमारे पास उधर आई थी 1। हम इसको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास बनेगी 1015। ठीक है, यानी कि हमारा एंटीलॉग इसका क्या है, x इक्वल्स टू इसकी वैल्यू आई है 1015। हमारा करेक्टरिस्टिक 0 था, तो 0 की जो है प्लेस ये होती है फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद। ठीक है, तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू 1015। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हम आ गए अपने सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास वैल्यू है log ऑफ x इक्वल्स टू 1.192। ठीक है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना क्वेश्चन राइट कर लेना। log ऑफ x इक्वल्स टू 1.192। log का जो है ऑपोजिट एंटी log होता है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड्स पे हम क्या ले लेंगे, एंटीलॉग ऑफ log ऑफ x इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ 1.192। अच्छा, हमने एंटीलॉग के टेबल में वैल्यू क्या देखनी है, हमने 1 हमारा करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो उसके बाद यानी कि पॉइंट के बाद जो मिंटीसा वाला एरिया, हमने मिंटीसा जो है हमने इसमें इसको देखना होता है, यानी कि हम यहाँ पे पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होंगे उसका हम देखेंगे एंटीलॉग में। ये हमारे पास है 192। ठीक है, तो हमेशा फर्स्ट टू वैल्यूज हम कंबाइन करते हैं, जैसे लास्ट में हमने 00 कंबाइन किया था, उसको हमने 2 के डिफरेंस में देखना है। अपने टेबल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है जी। तो ये हमारा एंटीलॉग का टेबल आ गया। अब हमारे पास ये देखें 0.19। ठीक है,
और हमारे पास उसके बाद 2 है, तो 2 की हमारे पास ये लाइन है, तो ये हम नीचे लेकर आएंगे, ये यहाँ से इस वैल्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है और ये 2 के ऊपर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं कि हम उसमें मेन डिफरेंसेस में देखें, ठीक है। हमारे पास जस्ट 3 वैल्यूज़ हैं पॉइंट के बाद, 0.19 एंड 2, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे करा है, 1,556 पे। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो ये हमारा एंटीलॉग लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास इधर वैल्यू बचेगी x, और हमने जब इसका एंटीलॉग लिया है 0.19 को 2 में देखा है, तो हमारे पास वैल्यू आई है 1,552, ठीक है। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है 1, ठीक है, 1 के बाद है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि 0 की प्लेस वैल्यू होती है और फिर ये 1 की, तो यानी कि यहाँ पे हमारा पास ये पॉइंट आएगा। चलते अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो हमारा क्वेश्चन है log ऑफ x इक्वल्स टू -3.434, ठीक है। हमारे पास ये जो हमारा करेक्टरिस्टिक 3 है और मंटीसा 4.434 है, तो हमने इसको पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करने के लिए हमारे पास बहुत ही आसान मेथड है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने क्वेश्चन को एज इट इज स्टार्ट करना है, हमने राइट करना है log ऑफ x इक्वल्स टू -3.434। अच्छा, अब इसमें जब भी हमने मंटीसा को हमने पॉजिटिव करना है, तो हमने एक काम करना है, हमने क्या करना है कि जो भी हमारे पास इधर करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे -3 है, इसमें 1 ऐड कर देंगे, माइनस छोड़ दें, ठीक है। माइनस को छोड़ के जो है हमारे पास 3 में 1 ऐड किया, हमारे पास बना 4, यानी जो भी हमारा करेक्टरिस्टिक हो उसमें +1 कर देंगे हम, ठीक है, जो नेगेटिव होगा उसमें। अब ये -3 था, तो हमने माइनस हटा के अगर देखें तो हमारे पास 3 है, 3 में 1 प्लस करें तो 4। अच्छा, अब का रूल क्या है कि -4 + 4 जो होता है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 हो जाएगा, यानी कि हमारे क्वेश्चन पे इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, हम अपने मंटीसा को पॉजिटिव कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी log ऑफ x इक्वल्स टू -4 + 4 -3.434। अच्छा, इधर पॉजिटिव वाली बाद में लिखने का मकसद सिर्फ यही है कि हमने अपने मंटीसा को पॉजिटिव करना है, इसीलिए हमने इसको पॉजिटिव, पहले नेगेटिव वाली वैल्यू लिखी, फिर पॉजिटिव वाली, एंड देन फिर हमने अपनी जो अपनी क्वेश्चन के स्टेटमेंट है वो राइट किया, ठीक है। तो अब हम -4, तो ठीक है, log ऑफ x आ जाएगा हमारा 4। अब माइनस को हम ऐसे भी ऊपर डैश बार भी बना सकते हैं, ठीक है, पॉइंट, ये हमारा करेक्टरिस्टिक हो गया। अब हम 4 में से ये वैल्यू माइनस करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। अब इस तरह की कैलकुलेशंस के लिए आप अपना कैलकुलेटर की भी हेल्प ले सकते हैं जी। तो हमारी वैल्यू थी 4, मतलब ये दो वैल्यू को हम करने लगे हैं। 4 में से हमने क्या निकाल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं 3.434, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आया है 0.566, ये हमारा मंटीसा है, ठीक है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लिखेंगे 566, ठीक है, 4.566। यानी अगर हम मंटीसा में हम अपना करेक्टरिस्टिक ऐड करेंगे तो इसको ऐड कर लेंगे साथ में 4, तो ये हमारा आ जाएगा 4.566। अब हमने अपना वही क्वेश्चन का जो हम ये, अब हमारा मंटीसा जो है पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे टिक्की एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, एंटीलॉग ऑफ log ऑफ x इक्वल्स टू एंटीलॉग ऑफ 4 - 0.566, एंटीलॉग लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल्स टू, अब हमारे पास 4 करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक सिर्फ हमें बताएगा कि हमें पॉइंट कहाँ पे लगाना है। अब पॉइंट के बाद जो हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास वैल्यू क्या है 0.566, यानी जो हमारा करेक्टरिस्टिक के बाद मंटीसा है, हमने इसको एंटीलॉगरिथम के टेबल में देखना है कि इसका क्या आंसर आता है। तो यहाँ अपने टेबल की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं 0.566 है, तो 0.5 यानी कि हमारे पास ये वैल्यू है 0.56, तो इसकी लाइन में हमने इसको हमने लिखना 6 वाली लाइन में, ठीक है। अब हम इसको स्केल की हेल्प से भी देख लेते हैं, ये वाली वैल्यू बन रही है, यानी क्या वैल्यू बन रही है
3681 0.56 था, तो 56 को हम देखेंगे 6 की लाइन में, और उसके अलावा हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो हम मेन डिफरेंसेस में नहीं देखेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या बना है इसका 3681। तो हमारे पास इसका क्या है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा साइड पे मतलब जैसे फासला छोड़ के फिर राइट कर रही हूँ, तो इसका मैं आपको जो है इसका मैं बताती हूँ, क्योंकि हमारे माइनस में, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा फासला छोड़ूंगी। 3681 ये हमारा आया था। अच्छा, अब हमारा क्या है 4 माइनस का, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट जो वैल्यू होती है ये नॉन ज़ीरो वैल्यू होती है, ठीक है। ये असल में ज़ीरो की प्लेस होती है, तो ज़ीरो के बाद जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया तो ज़ीरो था, तो हमने यहाँ पे लगाया। अब हमारे पास -4 है, तो यानी ज़ीरो से हमारे यानी ज़ीरो से राइट साइड पे पॉजिटिव होती है, इंटीरियर से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, तो यानी कि हमने अब -4 जो है करेक्टरिस्टिक है। अब हमने इसका माइनस की वजह से हम अपने माइनस की तरफ जाएंगे। ये ज़ीरो जगह है, ठीक है। तो ज़ीरो से हमारे इधर पहला जो है -1, ये -2 की प्लेस, ये -3 और ये -4, तो -4 के यहाँ पे ये हमारा पॉइंट आएगा, ठीक है। हमारी वैल्यू है 3681, ठीक है। तो ये ज़ीरो की प्लेसमेंट होती है, इसके बाद ये -1, -2, -3 और ये -4, तो इनके -4 के बाद, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, तो ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरफ बिल्कुल सेम है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल राइट कर लेंगे log ऑफ x इक्वल्स टू -1.5726, ठीक है। अब हमने इसको माइनस को पॉजिटिव करना है, तो हम क्या करेंगे log ऑफ x इक्वल्स टू -2 + 2 माइनस अपनी वैल्यू 5726, क्योंकि हमने मेंटेसा को पॉजिटिव करना है। log ऑफ x -2 पॉइंट, अब इसको इसमें से माइनस कर देते हैं। हमने अपनी वैल्यू लिखी, 2 में से माइनस किया 1.5726 को, तो हमारे पास आंसर है 0.4274, ठीक है। अब इसमें हम अपनी जो एक करेक्टरिस्टिक उसको ऐड करेंगे, तो वो 2 की प्लेसमेंट ये 0 की जगह पे आ जाएगा, यानी 2.4274 बन जाएगा। तो 2 पॉइंट हमने ऑलरेडी राइट कर लिए, तो 4 पॉइंट के बाद जो है 4274 हम राइट कर लेंगे, 4274। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, टेकिंग एंटीलोप ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड्स पे हमने क्या लेना है, एंटीलोप लेना है। तो हम क्या राइट करेंगे, एंटीलोग ऑफ x इक्वल्स टू एंटीलोग ऑफ -2.4274। ये एंटीलोग लोग से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हमारे पास x बचेगा, और एंटीलोग में अब हम वैल्यूज देखते हैं 0.4274 को, 0.4274 को हम एंटीलोगार्थम के टेबल में देखते हैं। जी, तो हम अपने एंटीलोगार्थम के टेबल पे आ गए हैं। हमारे पास है 0.4274। अच्छा, 0.42 की पहली 0 वाली लाइन होती है, सेकंड 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 0.42 की 7 जो वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। अब इसी को हमने आगे 4 के मीन डिफरेंसेस में देखना, ठीक है। तो ये 1 2 3 ये 4 का मीन डिफरेंस में आ रहा है 2, यानी कि हमारे पास वैल्यूज क्या बन रही हैं 2673। इसमें ऐड करेंगे हम 2 को, हम अपनी वैल्यू राइट कर लेते हैं 2673 में ऐड कर लेते हैं हम 2 को, 325762। अच्छा, तो हमारा एंटीलोग में वैल्यू क्या आई है। अच्छा, ये माइनस में है, इस वजह से मैं इधर से फिर थोड़ा सा गैप दे के लिखूंगी। क्या आंसर है हमारा 2675, ठीक है। अब -2 है, तो ये पहली वैल्यू 0 की होती है, मैंने भी आपको पीछे बताया। तो 0 से हमारे लेफ्ट साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो माइनस में होते हैं, यानी कि पहली -1 एंड देन ये -2, तो -2 के बाद यानी कि यहाँ पे हमारा डेसिमल बनता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो हम आ गए अपने नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ। log of x इज इक्वल टू -2.018
4। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना क्वेश्चन राइट कर लेंगे। log ऑफ x इक्वल्स टू -2.0184। अब इसका जो है मेंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए हम इसका जो करेक्टरिस्टिक है उसमें 1 प्लस कर देंगे, यानी कि -2 है तो हम 3 कर लेंगे, 3 प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। ठीक है, पहले हम लिखेंगे -3, देन लिखेंगे +3 -2.0184। ठीक है, log ऑफ x इक्वल्स टू, अब ये 3 हमारा करेक्टरिस्टिक है और हम इसको वैल्यू को माइनस करते हैं। जी, तो हमने अपनी ये वैल्यू राइट कर लिया है 3 माइनस, यानी कि हमने ये दो वैल्यू जो हमने, क्योंकि हम अपने मेंटीसा को पॉजिटिव करना है इसलिए हमने क्या किया, 3 में से हम पॉजिटिव 3 में से हम ये वैल्यू माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 0.9816। ठीक है, अब 3 जो है ये पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक ऑलरेडी हम लिख लिया, तो पॉइंट के बाद वाली जो मेंटीसा है हमारा वो है 0.9816। ठीक है, हम अपना मेंटीसा राइट कर लेते हैं 0.9816। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने एंटी लॉग लेना है ऑन बोथ साइड्स। हम यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एंटी लॉग ऑफ log of x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 3/.9816। ठीक है, अब ये एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे x बच जाएगा। अब हम एंटी लॉग में देखते हैं 9 पॉइंट के बाद जो मेंटीसा है हमने उसको देखना है अपने एंटी लॉगारिथम के टेबल में, तो हमारी वैल्यू है 0.9816। अब हम इसको देखते हैं अपने टेबल में, चलिए अपने टेबल की तरफ चलते हैं। जी, तो हम अपने एंटी लॉगारिथम के टेबल पे आगे हैं, 0.9816 है, तो हमने पहले इसको 1 वाले कॉलम में देखना है और फिर 6 के मीन डिफरेंसेस में। अब ये 98 है तो पहला हमारा कॉलम 0 का देन 1 का आता है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारी वैल्यू है 9572। ठीक है, इसको हमने 0.9816 था तो हमने 1 वाले में देखा, अब इसी लाइन को हमने आगे 6 वाले में, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6 वाली जो वैल्यू है यहाँ पे 13। ठीक है, यानी कि हमने 9572 में 13 को ऐड करना है। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 9572, इसको हमने इसमें ऐड करना है 13। ठीक है, जो हमारा आंसर होगा वो हमारा इसका मेंटीसा आ जाएगा। अब देखें 3 में 2 5 8, हमारा बना है 9585। ठीक है, फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो 0 की प्लेसमेंट होती है और लेफ्ट साइड पे हमारे नेगेटिव आता है, ये करेक्टरिस्टिक हमारा नेगेटिव है, तो हम इस तरफ अपना देखेंगे कहाँ पे हमारा डेसिमल आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट ये नॉन जीरो जो वैल्यू ये 0 है असल में, और 0 की प्लेसमेंट है, ये हमारा -1 की प्लेसमेंट आ गई, ये हमारे -2 की, एंड देन ये आ गई हमारी -3 की, तो -3 की प्लेसमेंट हमारी यहाँ पे आती है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। जी, तो अब हम करने लगे हैं अपने क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ठीक है, तो लास्ट पार्ट है हमारे पास log ऑफ x इज इक्वल्स टू 4.3561। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना क्वेश्चन राइट कर लेंगे, log ऑफ x इज इक्वल्स टू 4.3561। अच्छा, इसमें हमारा जो है मेंटीसा पॉजिटिव ही है, तो इसमें हम सिंपल अब यहाँ पे डायरेक्ट क्या करेंगे, हम लिख लेंगे एंटी लॉग। ठीक है, वो जस्ट माइनस वालों में हमें करना पड़ता है एडिंग टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, एंटी लॉग ऑफ x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 4.3561। एंटी लॉग को लॉग से कैंसिल आउट कर देंगे तो x बचेगा यहाँ पे। अब हम अपनी जो है
पॉइंट के बाद यानी कि 3561 को यानी कि 35 को पहले 6 के लाइन में देखेंगे एंड देन 1 के मीन डिफरेंसेस में। चलाएं, चलते हैं अपने टेबल की तरफ। जी, तो हम अपने टेबल की तरफ आ गए हैं। तो हमारे पास वैल्यू है पॉइंट के बाद 3561 यानी कि इस 0.35 की इस लाइन में देखेंगे। अब हमने पहले 3.3561 तो 6 वाली कॉलम में देखेंगे एंड देन 1 के मीन डिफरेंसेस में। तो हमारा फर्स्ट कॉलम होता है 0 का, 1 2 3 4 5 6 यानी कि हमारा ये जो है ये वैल्यू 2270, ठीक है। अब उसको हमने 1 के मीन डिफरेंसेस में देखना है। तो इसमें हमारे मीन डिफरेंस में 1 से ही वैल्यू स्टार्ट होती है, यानी कि हमारी फर्स्ट कॉलम में 1 होता है, 0 वाला नहीं होता इसमें। तो हमने 1 आ गया यानी कि 2270 में हमने 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 2271। ये तो हमारे इधर वैल्यू बनी है 2271। अच्छा, 4 हमारा करेक्टरिस्टिक है, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू हमारी नॉन जीरो जो वैल्यू थी वो 0 की प्लेसमेंट होती है, 0 1 2 3 एंड देन 4 वाली कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब वो 0 है। अच्छा, तो हमारा जो है 4 करेक्टरिस्टिक है। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट वैल्यू जो है ये 0 प्लेसमेंट की होती है, ये 1 ये 2 ये 3, हमारे पास आगे फोर्थ वैल्यू नहीं है, यानी कि जो भी फोर्थ वैल्यू यानी कि है वो 0, उसके बाद हमारा पॉइंट आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास फोर्थ वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा इसमें डेसिमल नहीं आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा, और मेरी वीडियोस को शेयर भी किया करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी जो हैं वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।